कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू के साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह एक स्टेज पर नजर आ गए। बस फिर क्या था, सियासत शुरू हो गई। वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तंज किया कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों के साथ बैठने में गलत पैगाम लोगों के बीच जाएगा। अभी मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस को इस तरह के एलिमेंट की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस मजबूत है। कोई आवश्यकता उन लोगों की नहीं है जिन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा हो कांग्रेस के। उन लोगों की जरूरत शायद कांग्रेस में नहीं है। नहीं, लोगों में इसलिए जोर पकड़ रही है कि दिग्विजय। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं। जहां एक तरफ सैलाब और बारिश ने भारी तबाही मचाई, वहीं फसलों के सर्वे का काम भी नहीं हो पा रहा। तहसीलदार के छुट्टी पर चले जाने से फसलों के सर्वे का काम मुतासिर हो रहा है। बड़ी मुश्किल से सरकार ने पटवारियों की हड़ताल खत्म करवाई थी, लेकिन अब तहसीलदार 3 दिन की इज्तिमाई छुट्टी पर चले गए हैं। तहसीलदारों का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे और ऐसे में किसानों की मुश्किलें मजीद बढ़ सकती हैं। पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के काम बंद करने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की हुजूर तहसील में मौजूद हैं, तहसील कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि तहसीलदारों ने 10 से 13 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार है उनका कहना यह है कि दरअसल उनके विभाग की जो पदोन्नतियां हैं, साथ ही साथ में जो नए पद भरे जाने हैं, उनको लेकर पिछले काफी वक्त से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लिहाजा उन्होंने 10 से 13 तारीख तक काम पर ना आने यानी कि सामूहिक छुट्टी का फैसला किया है और उसके बाद वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तहसीलदार कार्यालय है वहां पर बाकायदा एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जिसमें लिखा है कि जो 4 तारीख की पेशियां हैं वो दरअसल अब 14 तारीख को होंगी और 5 तारीख की जो पेशियां हैं वो 15 तारीख को होंगी। यानी कि 10 से 13 तक जो काम है वो बंद रहेगा। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ है उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करा दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये जो सामूहिक छुट्टी है या सामूहिक अवकाश है वो आने वाले दिनों में हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली प्रज्ञा पालीवाल की थाईलैंड में सड़क हादसे में मौत हो गई। वो ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से थाईलैंड गई थी। खानदान वालों के पास पासपोर्ट न होने की वजह से प्रज्ञा की लाश को थाईलैंड से लाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं वजारत खारजा ने कहा कि वो थाईलैंड से राब्ते में है और जल्द ही मसले का हल निकाल लिया जाएगा। कल हमें सूचना मिली, रात को 9 बजे फोन आया उनकी रूममेट का कि प्रज्ञा के साथ दुर्घटना हो गई है और वहीं पे एक्सपायर हो गई। इस पूरे मामले में वजीर इंचार्ज बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। हमारी नुमाइंदा पूजा माथुर ने इस सिलसिले में उनसे बात की। रहने वाली एक युवती का एक्सीडेंट हो गया है और मामले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, घर वालों के पास पासपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से डेड बॉडी को लाने में दिक्कत हुई है। देखिए, अभी पूरे घटना की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, लेकिन अब जब ध्यान में बात आई है तो कलेक्टर छतरपुर से बात करके क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है मैं तुरंत बात करके और सरकार के स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा ताकि उनके साथ जो है सुविधा उसको मिल सके। सर, न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई उसके बाद विदेश मंत्री ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि हर संभव मदद करने के लिए वो तैयार है। लेकिन क्या इस मामले पर कमलनाथ सरकार के मंत्री भी अपना पूरा सहयोग देंगे? निश्चित रूप से केवल मंत्री नहीं, पूरा सरकार सहयोगी रहेगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे पहले पता नहीं था, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। मैं अभी जिला प्रशासन से भी बात करूंगा और सरकार के स्तर पर जहां जरूरत होगी सरकार पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी रहेगी परिवार के साथ। तो मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सहयोग दिया जाएगा उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी और हर संभव मदद की जाएगी।
कैमरा पर्सन मौसम खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। शहरी बॉडी ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। साथ ही भोपाल कॉरपोरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान भी तैयार हो गया है और इस मामले पर सियासत भी उरूज पर है। एक रिपोर्ट। शहरी बॉडी ऑर्डिनेंस को मिली मंजूरी, गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। भोपाल कॉरपोरेशन 2 हिस्सों में होगा तकसीम, बीजेपी ने की फैसले की मुखालिफत। शहरी बॉडी ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने का मसौदा भी तैयार कर लिया है। वहीं वजीर पीसी शर्मा ने तरक्की के लिए 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जरूरत पर जोर दिया। शासन ने हमको परमिशन दी है उसमें आपत्तियां बुलाने की। इन आपत्तियों की सुनवाई करके 7 दिवस के अंदर जिस तरह का भी उसमें फिर वो बनेगा तो प्रस्ताव हम शासन। नगर निगम होने से ये एडवांटेज होगा कि इसमें बहुत सा ग्रामीण इलाका जुड़ गया है नगर निगम भोपाल में, तो ग्रामीण इलाके पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, केवल शहरी जो इलाका है उसमें ज़्यादा ध्यान था। तो ये बेहतर कंट्रोल और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत, छोटे वार्ड होंगे तो उन तक वो ज़्यादा पहुँचेगी। हालांकि बीजेपी इसकी मुखालिफत कर रही है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इस कदम को राजीव गांधी के नजरियात का कत्ल बताया है। वहीं भोपाल मेयर ने भी इस फैसले की मुखालिफत की है। लोकल बॉडी सशक्त हो, पंचायत सशक्त हो, पंचायत राज सशक्त हो, और अगर इस प्रकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रस्ताव पारित हो रहा है तो ये राजीव जी के विचारों की सीधी सीधी हत्या है। इसका राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार शहर को 2 हिस्सों में बांट रही है। मैं समझता हूं कि ये निर्णय से जनता में जबरदस्त, भोपाल की जनता में आक्रोश है। बहरहाल भोपाल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी तकसीम हो गया और शहरी बॉडी ऑर्डिनेंस भी मंजूर हो गया। अब देखना होगा कि इस मामले में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दमित्री से शुरू हुई कांग्रेस की गांधी विचार पदयात्रा में 7वें दिन छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने भूपेश बघेल से खास बातचीत की। पदयात्रा पे आप खुद चल रहे, पहले दिन बीच में चले, आज आप खुद चल रहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में गांधी ही प्रासंगिक हैं। वो आजादी के समय भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आगे भी हैं, क्योंकि इस देश को एकजुट रखने में, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की ताकत केवल गांधी विचारधारा में है। ये गंभीर राष्ट्रवाद का विचारधारा है और दूसरे तरफ उत्तेजक राष्ट्रवाद है जो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित हैं। आपने वही कहा कि आजकल देश में बहुत सारे विचारों की चर्चा चल रही है, लेकिन गांधी के देश में गांधी पे चर्चा करनी पड़ेगी। गांधी के जो राष्ट्रवाद है जिसमें असहमति का भी स्थान है, उसका भी सम्मान है, और ये उत्तेजक राष्ट्रवाद है उसमें असहमति का कोई स्थान नहीं है। दंतेवाड़ा में जिमनी इंतखाबात में हार के बाद चित्रकूट को लेकर बीजेपी नई हिकमत अमली तैयार कर रही है। सबसे अहम बात कि चित्रकूट कांग्रेस का गढ़ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को भी यहां बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। दंतेवाड़ा में हार के बाद बीजेपी ने बदली हिकमत अमली। आला लीडर संभालेंगे तशहीर की कमान। क्या चित्रकूट में चलेगा बीजेपी का जादू? दंतेवाड़ा के दंगल में शिकस्त के बाद चित्रकूट में बीजेपी नए सिरे से तैयारी कर रही है। लच्छू राम कश्यप को मैदान में उतारने के बाद तशहीर की जिम्मेदारी पार्टी के आला लीडरों को दी गई है। चित्रकूट में दशहरा के बाद जिन बड़े लीडरों का आवामी जलसा होगा उनमें रमन सिंह, मरकजी वजीर रेणुका सिंह, विक्रम असेंडी और धर्मलाल कौशिक शामिल हैं। बीजेपी की कोशिश है कि हर इलाके में लीडर पहुंचे और आवाम तक अपनी बात पहुंचाएं। जीत हार एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को पसंद करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे लगता है इन 10 महीनों के अंदर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी इस बात को महसूस करता है कि वास्तव में इस प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो
तो डॉक्टर रमन सिंह जैसा होना चाहिए। इधर कांग्रेस की जिम्मेदारी यहां के साबिक रुकन असेंबली और बस्तर मेंबर पार्लियामेंट दीपक बैज के कंधों पर है। चित्रकूट में कांग्रेस ने नए चेहरे राजमन बेंजाम को मैदान में उतारा है। भले ही पिछले नतीजे यहां कांग्रेस के हक में रहे हों, लेकिन बीजेपी की बदली हिकमत अमली के आगे कांग्रेस को काफी जोर आजमाइश करनी पड़ सकती है। इसलिए वजीराला भूपेश बघेल और रियासती इंचार्ज पीएल पुनिया का प्रोग्राम भी चित्रकूट में मुनक्किद किया जाएगा। बीजेपी के आवामी प्रोग्रामों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह की तशहीर से कांग्रेस को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। आज बस्तर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण है। पूरा प्रदेश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। इसमें भाजपा की रणनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना ज्यादा दौरा करेंगे, खासकर रमन सिंह जी की जितनी सभाएं होंगी, कांग्रेस को उतना ज्यादा लाभ होगा। चित्रकूट जिमनी इंतखाबात के लिए जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। किसके तशहीर से किसको फायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि दंतेवाड़ा की सीट खोने के बाद बीजेपी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी और कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद यहां कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत की रिपोर्ट।